बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस मिनहास और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, कराची से जिब्रान नासिर जो कि लॉयर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको अगवा कर लिया गया है। और ये वाक़या जो है वो तब पेश आया जबकि वो अपनी वाइफ़ के साथ जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी के साथ गाड़ी जो है ना आगे टकराई। और उसके बाद उनकी बेगम ये बताती हैं कि वो 2 जो गाड़ियाँ थीं उनमें कुछ मुसल्लह अफ़राद थे, को 15 के करीब वो जो गाड़ियों पे वो बाहर निकले और उन्होंने मेरे शौहर को अगवा कर लिया और फिर वो ले गए। उनकी बीवी ने एक दरख्वास्त भी दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि मेरी दरख्वास्त पर जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त ये दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगवा होने का जो सिलसिला है वो न सिर्फ सहाफ़ियों के बल्कि जो हमारे आम शहरी हैं उनके ह्यूमन राइट के जो मेंबर्स हैं उन्हें भी उनके साथ भी ऐसे मामलात आगे भी पेश आते रहे हैं। सिविलियन के भी साथ और सहाफ़ियों के साथ ये मामलात तो चलते आए हैं। लेकिन ये ना सिर्फ जिब्रान नासिर बल्कि सहाफ़ियों के साथ भी ऐसा मामलात होते आ रहे हैं और उनकी एक ख़ासी हिस्ट्री है। इससे पहले बात की जाए तो समी इब्राहीम को भी कुछ अय्याम पहले उन्हें उठाया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। ये आखिर मामलात ऐसे चल रहे हैं। उनसे पहले अगर बात की जाए तो इमरान रियाज़ ख़ान जो कि अभी तक जो हैं वो लापता हैं और उनका जो लाहौर हाई कोर्ट में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तगोदो आखिर की जा रही है। साफ़ी तंजीमें उनके लिए तगोदो कर रही हैं। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में उनका केस जो है वो ज़ेर समाअत है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो भट्टी साहब अमीर भट्टी साहब हैं, वो इसकी समाअत करते हैं। जो समाअत हुई थी उसमें आईजी साहब लास्ट जो समाअत थी उसमें पेश हुए और अदालत ने क्योंकि उन्हें अक्सर वो समाअत में पेश होते हैं, अदालत उन्हें बुलाती है। इसके अलावा जो दीगर भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी बुलाया जाता है। तो जो सेक्रेटरी दिफ़ा हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं। तो आईजी साहब से उन्होंने सवाल किया कि जो है ना वो इमरान रियाज़ किधर हैं? तो उन्होंने इस बारे बताया कि हमें जो है वो अफ़गानिस्तान नंबर्स जो हैं वहाँ वो ट्रेस हुए हैं। इस सारे जो इमरान रियाज़ की गुमशुदगी केस है, इसमें जो अफ़गानिस्तान नंबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उनका इसमें जो है ना वो शामिल हैं इस कार्रवाई में। तो वो जो है ना वो हमारे पास अभी तक की इत्तलात ये हैं। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं जो बाकी मालूमात हैं वो आपको आपके चेंबर में जाकर दूँगा। तो उस पर जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, चेंबर में मुलाकात कर ली जाए। फिर चेंबर में जाकर आईजी साहब वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने वहाँ पर जो भी तफ़सीलात थी वो उन्होंने उन्हें बताई। लेकिन वो तफ़सीलात क्योंकि मख़फ़ी हैं, सीक्रेट हैं, वो डिस्क्लोज़ नहीं हुई। तो ये मामलात अगर वो बाहर आएँगी तो वो आपसे शेयर की जाएँगी। तो लिहाज़ा इसमें अब नया इमरान रियाज़ के केस में भी एक नया रुख आ चुका है कि उसमें अफ़गानिस्तान के जो नंबर्स हैं वो उनका जो है ना वो बीच में उनकी भी शमूलियत बीच में आ गई है। पहले तो ये था कि इमरान रियाज़ के जो लॉयर थे वो उनका ये कहना था कि वो मीडिया से बात करते थे तो उनका कहना ये था कि वो इधर ही हैं और वो बाखैरियत हैं। फिर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं उनकी तरफ से भी जो है ना वो स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि ये फ़ियर है इस चीज़ का कि जो इमरान रियाज़ हैं उनकी लाइफ को ख़तरा है। और बाज़ तो इसके अलावा भी जो हैं वो अफ़वाहें आती रहीं कि वो कोमा में है और ऐसी चीज़ें। लिहाज़ा इस तासुर को रद्द किया गया इमरान रियाज़ के लॉयर की जानिब से। तो ये चीज़ देखने वाली है। तो लिहाज़ा जो हैं वो आखिर इदारे भी इसमें कोशिश कर रहे हैं और चीफ़ जस्टिस जो हैं उनकी भी वो भी ये कोशिश में हैं। और मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर जो है ना इस केस को मैंने जाके वहाँ पर जो है इसको कवर किया और इवन के एक पेशी में मैं जब वहाँ अदालत के अंदर था तो जो उनके इमरान रियाज़ के एक लॉयर हैं उन्होंने बात करना शुरू की, लेकिन उस पे कुछ वो थोड़ा-सा पुरज़ोर वो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करना शुरू किया। तो जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उन्होंने उस पर उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि आप इस तरह की बात ना करें। अगर मैं इसे देख रहा हूँ, अगर मैं समझूँगा कि यानी आईजी साहब हैं या जिन इदारों को मैं कह रहा हूँ, जिन्हें मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ
जिन्हें हम हुक्म सादर कर रहे हैं कि आप इमरान रियाज़ को वागज़ार करवाएँ, उसे प्रोड्यूस करें इमरान रियाज़ को। अगर वो काम नहीं कर रहे और इसमें वो कोई लैतो-लाल से काम ले रहे हैं, तो फिर मैं आपको भी सुनूँगा और जो आप कहेंगे उसे मैं लिखूँगा भी। और लेकिन अभी के लिए आप ये बातें ना करें। ये जो बात है ये मैं वहाँ पर खड़ा था कोर्ट रूम के अंदर, लेकिन ये चीज़ मैंने वहाँ पे खुद इस चीज़ को देखा, लेकिन आखिर इमरान रियाज़ के जो लॉयर्स हैं वो तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द इस केस को वाइंड अप किया जाए। भट्टी साहब जो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने भी इस पे कहा कि हमारा एक शहरी जो है वो लापता है, तो क्या कार्रवाई इस पर की गई है? तो अभी तक वो भी केस वहाँ का वहाँ ही है। तो अब देखना ये है कि ये जो मामला है, ये कब सेटल होता है, कब उनको प्रोड्यूस किया जाता है। और जो जिब्रान नासिर का मामला है, ये भी एक सवालिया निशान है। आखिर जब वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन जो राइट्स हैं, उन पर वो बात करते हैं, जब ये बात बैरून मुल्क जब इदारों को पता चलती है, तो उसमें यकीनन पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं कि वो इस चीज़ को देखते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि जिस मुल्क का जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स हैं, वही अगर स्टेक पर लगे होंगे, वही अगर कंप्रोमाइज़ होंगे, तो फिर बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट है और जो बैरून मुल्क से जो लोग उस मुल्क में आना चाहते हैं, वो फिर ठहर जाते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी वो होल्ड कर लेते हैं और लोग भी जो हैं वो उस मुल्क का सफ़र नहीं करते कि नहीं जी, वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर के भी मसाइल हैं, वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो ख़तरे में है। तो फिर ऐसा मामलात होते हैं और ये चीज़ें जो है ना वो यकीनन हुक्मरानों को देखनी चाहिए कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो है ना ऐसे अवामिल नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से मुल्क में कोई भी अफरा तफरी फैले और मुल्क में कोई भी जो है ना हमारे मुल्क की इन्वेस्टमेंट रुके। इससे जो है ना वो बचना चाहिए। बाकी देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है। अगर आपको ये हमारा वीलॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने जज़्बात से ख़यालात से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह मियां नासिर।